everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Law Expert, the channel where we simplify the world of law and the constitution. आज हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। वो जो बेसिक प्रिंसिपल जो हर डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। लास्ट टाइम हमने कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग देखा था, अब हम फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन एंड अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावरफुल एंड एसेंशियल फॉर एवरी नेशन। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने फीचर्स को। तो फर्स्ट है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। इट इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। कोई भी लॉ या रूल तभी वैलिड होगा जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा। अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो कोर्ट उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है, यानी कि नो वन इज़ अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। सो फ्रेंड्स, चलिए एग्जांपल देखते हैं। अगर इंडिया में पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाता है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच को लिमिट करे बिना वैलिड रीज़न के, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है। जैसे दिस शोज़ दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीमेसी नॉट द पार्लियामेंट। सो हमने देखा कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है विद एग्जांपल। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे सिटीजन्स की बेसिक राइट्स क्या है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ये इंश्योर करता है कि हर पर्सन के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो और कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब चलिए हम समझते हैं इसको सिंपल वे में। एग्जाम्पल इसके हैं, अगर किसी को सिर्फ उसके कास्ट या रिलीजन के बेसिस पर जॉब से रिजेक्ट किया जाए तो वो राइट टू इक्वालिटी का वॉल्यूएशन होगा। कोर्ट उसे उस सिटीज़न को प्रोटेक्ट करेगी अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बताता है कि फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट्स एवरी सिटीज़न। अगर कोई फंडामेंटल राइट का वॉल्यूएशन करता है किसी भी रिलीजन या कास्ट को लेके, तो आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उस पर्सन को हम पनिशमेंट दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अब तक हमने जो है 3 फीचर्स इसके देख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। फोर्थ वन है रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब है कि एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, नो वन इज़ अबाउट द लॉ। अब चले इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे। अगर कोई मिनिस्टर या ऑफिसर क्राइम करता है तो उसके लिए भी वो पनिशमेंट होगी जो एक कॉमन सिटीज़न के लिए होती है, यानी इक्वालिटी एंड फेयरनेस इंश्योर करता है। अब इसके बाद है फेडरल और यूनिटरी स्ट्रक्चर। इस फीचर्स के थ्रू पावर डिवाइड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। इंडिया और यूएस दोनों में फेडरल स्ट्रक्चर हैं, जहां पर सेंटर और स्टेट दोनों के पास अपनी अपनी पावर्स होती हैं, जैसे लॉ मेकिंग, एजुकेशन या हेल्थ। इससे बैलेंस्ड गवर्नेंस मिलता है, यानी ये फेडरल और यूनिटरी स्ट्रक्चर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से ही बैलेंस होता है। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है इंडिपेंडेंस जुडिशरी। इंडिपेंडेंस जुडिशरी को अलग और फ्री रखा गया है ताकि वो फेयर जजमेंट दे सके बिना गवर्नमेंट के प्रेशर के। इसके एग्जांपल हैं सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी डिसीजन ले सकती है अगर उन्होंने सिटीजन्स के राइट्स को वॉल्यूएट किया है। जैसे अगर गवर्नमेंट भी किसी के राइट्स को वॉल्यूएट करती है तो हम उसके ख़िलाफ़ भी केस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहे या हाई कोर्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी डिसीजन ले सकती है। अब तक गाइस हमने जो है 6 फीचर्स स्टडी कर लिया है। अब चलते हैं 7 फीचर्स की तरफ। 7 फीचर्स जो है अमेंडमेंट प्रोसीजर है। ये कॉन्स्टिट्यूशन टाइम के साथ चेंज हो सकता है थ्रू अमेंडमेंट्स, ताकि नए चैलेंजेस का सल्यूशन मिल सके। जैसे इसके एग्जांपल हैं, जैसे इंडिया में राइट टू एजुकेशन 86 अमेंडमेंट ऐड किया गया था ताकि हर चाइल्ड को एजुकेशन का राइट मिल सके। यानी 86 अमेंडमेंट जो है उसमें क्लियरली मेंशन है कि हर चिल्ड्रन को एजुकेशन सही तरीके से मिल पाए। फ्रेंड, अब चलते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। फीचर्स नंबर 8 है प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन होता है, जो बताता है हमारे गोल्स क्या हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी।
इसके एग्जाम्पल हैं, जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन होती है, कोर्ट पहले प्रियम्बल को देखता है ताकि उससे प्रिंसिपल समझा जा सके। जैसे कि हमें जो प्रियम्बल है, हर कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज पे जो प्रियम्बल होता है उसकी बेसिस पे ही कोर्ट जो है केस को देखती है। अब लास्ट वन है फीचर नंबर 9, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिटीजन्स को बताते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना और यूनिटी मेंटेन करना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल गवर्नमेंट को गाइड करता है कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए लॉ बनाए। जैसे इसकी एग्जांपल है आर्टिकल 47 के अंदर गवर्नमेंट को ड्यूटी दी गई है पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव करने की। ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। आर्टिकल 47 के अंदर गवर्नमेंट को एक ड्यूटी दी गई थी, जिससे गवर्नमेंट को देखना था कि पब्लिक हेल्थ कैसे इम्प्रूव करें या उसको कैसे अच्छे तरीके से और अच्छा बना सकें। तो ये सब जो है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है। सो फ्रेंड्स, ये थे इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन फीचर्स ने हमारे देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और लॉ एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।